शिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। ये कहते वक्त उसकी आंखों से आंसू छलक आए। शिवाय ने मानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बस हॉस्पिटल आने ही वाला है, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मानवी, सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई का अंत हो गया है मानवी, अब सब सही हो गया है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट से गुजरते हुए बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हुई। आगे बैठे दो लोग धड़ाधड़ करके उतरे और तेजी से एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही स्ट्रेचर पर लेटी मानवी को इलाज के लिए उतारा गया। उसमें मौजूद डॉक्टर और शिवाय भी तेजी से उतरकर अस्पताल के भीतर पहुंचे। इधर अर्जुन की टीम और शिवाय की टीम भी अस्पताल पहुंची। अस्पताल के बाहर गाड़ियों का काफिला लगा हुआ था। इधर अस्पताल के भीतर डॉक्टर नर्स एक दूसरे से चिल्लाकर कह रहे थे, मूव मूव। घर घर स्ट्रेचर के पहिए और लोगों को पूरे जूते की आवाज गूंज रहे थे। स्ट्रेचर भीतर पहुंचते ही मानवी को ओटी में ले जाया गया। ये देख शिवाय ने कहा, वो जख्मी है मगर उसे ऑपरेट होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये सुनकर अर्जुन ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा तो शिवाय चुप हो गया। अंदर जाते ही डॉक्टरों की जमा टीम मानवी को जांच शुरू कर दी। शिवाय और अर्जुन ने कमरे से बाहर इंतजार कर रहे थे। आखिर मानवी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन दोनों कंधों पर थी। शिवाय चिंतित स्वर में, तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? अर्जुन, हाँ, डॉक्टर अच्छे हैं, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इधर भीतर डॉक्टर मानक और डॉक्टर तेजस्विनी ने मानवी की हालत को गंभीरता से लिया था। नशीले पदार्थ का असर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था और वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि इसे और बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने तुरंत उसके शरीर में एक्टीटॉक्सिन इंजेक्ट किया ताकि नशीले पदार्थ के प्रभाव को कम किया जा सके। डॉक्टर मानक तेजस्विनी से, हमें जल्दी करना होगा, इसका असर उसकी नसों तक पहुंच चुका है, अगर ये और आगे बढ़ा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तेजस्वी ने तुरंत एनेस्थीसिया की डोज तय की और मानवी के घायल हाथ पर विशेष ध्यान देते हुए उसे डोज दिया और कहा, हम उसे स्थिर रखने के कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा नशीला पदार्थ है। इसके बाद ही हम पूरी तरह से उसकी सही इलाज कर पाएंगे। वही दूसरी ओर नर्स ने मानवी के घायल हाथ से बह रहे खून को तेजी से साफ कर दिया था और पट्टी बांधने के लिए तैयार थी। डॉक्टर मानक ने उसकी स्थिति का जायजा लिया और कहा, हम उसे स्थिर कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर मानक तेजस्विनी से, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी फोकस अभी उस जहर को फैलने से रोकना है। तेजस्वी ने सिर हिलाया, सही कहा, लेकिन हमें जल्द ही मजीर के साथ यह अपडेट दे देना चाहिए जिससे उनकी चिंता भी कम हो। बाहर खड़े शिवाय और अर्जुन हर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। शिवाय के माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शिवाय, हमें सब्र रखना होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और वो सब ठीक कर देंगे। शिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे उसे इस हालत में देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर इस खेल का मालिक कालिदास भी है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन पहले मानवी को ठीक होने दो, फिलहाल यही सबसे जरूरी है। उनकी बातचीत के बीच नीरज और विक्रम भी वहां पर पहुंच गए। नीरज ने शिवाय और अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, नीरज, आप लोगों ने अद्वितीय काम किया है, अभिषेक, कांत और मानवी सुरक्षित है। विक्रम, सभी टीमों ने उत्कृष्ट काम किया है, अब हमें इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा करनी होगी और आगे की प्लानिंग तैयार करनी होगी, क्योंकि इन सब का बॉस अभी भी जिंदा है। विक्रम की बात से सहमत वो चारों एक साथ बोले, उसका अंत तय है। इतना कहे वो वही पास लगी बेंच पर बैठ गए। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और शिवाय तथा अर्जुन को बताया कि मानवी की हालत स्थिर है और उसे जल्दी होश आ जाएगा। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। डॉक्टर, मानवी की स्थिति ठीक है, आप लोग राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए और उसे रेस्ट की जरूरत है। शिवाय धन्यवाद देते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने बिना रुके कहा, धन्यवाद तो ईश्वर को देना चाहिए जो मानवी की जान बच गई। अगर आप उन्हें सही समय पर यहाँ नहीं लाते तो मौत पक्की थी, क्योंकि इंजेक्शन बेहद तेजी से असर करके शरीर के हर कोने को जकड़ ले रहा था। क्या इंजेक्शन? कैसा इंजेक्शन? शिवाय की भौहें तन गई। उन चारों के होश उड़ गए।
अर्जुन, डॉक्टर साफ साफ कहिए, क्या हुआ है मानवी को? विक्रम, उसे तो बस बुखार है। नीरज, कैसा इंजेक्शन? क्या कोई नशीली पदार्थ का इंजेक्शन उसके शरीर में लगाया गया है? नीरज के इतना कहते ही शिवाय ने अपना आपा खोते हुए नीरज की गर्दन पकड़ ली और खींचते हुए बोला, बकवास नहीं। ये देख डॉक्टर घबराहट में थूक निकलते हुए, देखिए इनका कहना वाजिब है। ये सुनते ही शिवाय तेजी से मुड़ा और डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। क्या हुआ है उसके साथ? एक सांस में बोलो। शिवाय की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अर्जुन और उसके साथी उसे छुड़ा रहे थे। शिवाय, छोड़ो उन्हें। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मानवी को कुछ नहीं हो सकता। नीरज, विक्रम, मानवी को यहाँ से किसी बड़े से और अच्छे अस्पताल में ले चलो। मैं 1 मिनट भी यहाँ इस अस्पताल में नहीं बिता सकता। उसे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। शिवाय ने लगभग चीखते हुए कहा। डॉक्टर ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर शिवाय, आप उन्हें जितने भी बड़े अस्पताल में ले जाएं, बेशक वो मरीज की स्थिति हमसे ज़्यादा जल्दी ठीक कर सके, लेकिन मरीज के अंदरूनी पार्ट में भी इंजेक्शन की वजह से डैमेज हो सकते हैं। और अगर हमने उसे टेबल से हिलाया भी, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंजेक्शन दिए नहीं गए हैं बल्कि उन्हें पिलाया गया है, हाई डोज मात्रा इंजेक्ट किया गया है, जिससे पेशेंट होश में तो रहे लेकिन अचेतन अवस्था में, जिससे उसकी मौत तड़प तड़प कर हो जाए। ये सब सुनते सुनते शिवाय की मुट्ठी कस गई। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, इसे बोल कि ये बकवास न करे। कमिश्नर को फोन लगा और बोल हमें अर्जेंट जेट प्लेन चाहिए। शिवाय का पागलपन देख अर्जुन भौचक्का सा था। वो इस टाइम लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल में खड़े थे। शिवाय को यह महसूस हो रहा था कि वो एक मामूली अस्पताल है। शिवाय के गुस्से और घबराहट का आलम इस कदर था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मानवी की हालत ने उसे पूरी तरह से अस्थिर कर दिया था। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवाय किसी की भी तसल्ली से संतुष्ट नहीं था। अर्जुन ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, शिवाय, थोड़ा शांत हो। हमें अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। डॉक्टर का कहना सही है, हमें उसे ऐसे ही नहीं हिला सकते। पहले हम मानवी की स्थिति को पूरी जानकारी से हासिल तो कर लें। नीरज और विक्रम ने भी अर्जुन की बात में हामी भरते हुए कहा, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए शिवाय। ये मामला अब गंभीर हो चुका है और हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे हर पल की जानकारी चाहिए। मानवी को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन, तुम कमिश्नर से बात करो और सुनिश्चित करो कि हमें सारी सुविधाएं मिले। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कमिश्नर से बात करने के लिए फ़ोन निकाल लिया, जबकि डॉक्टर ने कहा, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ शारीरिक चोट का नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि मानवी को दिए गए नशीले पदार्थ का क्या असर है। उसकी जान बचाने के लिए हमें पूरा ध्यान रखना होगा। शिवाय अब थोड़ी देर के लिए शांत हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उधर बिस्तर पर लेटी मानवी का शरीर इंजेक्शन के असर से सुन्न पड़ चुका था। वो बेहोशी हालत में भी शिवाय की राह तक रही थी। इधर शिवाय के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें और तनाव साफ झलक रहे थे। अर्जुन कमिश्नर से बात करते हुए स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि विक्रम और नीरज डॉक्टर से मानवी की स्थिति के बारे में और जानकारी जुटाने लगे। डॉक्टर, देखिए, हम मानवी की पूरी जांच कर रहे हैं। हमें ये जानने के लिए और समय चाहिए कि इंजेक्शन में कौन सा पदार्थ था और इसके शरीर में क्या असर हो रहा है उसका। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा। शिवाय ने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उसकी नजरें मानवी के कमरे की तरफ थी। वो भीतर जाने की कोशिश कर रहा था, पर अर्जुन उसे रोका। अर्जुन, शिवाय, तुम वहां नहीं जा सकते। हमें मानवी के ठीक होने का इंतजार करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें संयम रखना होगा। शिवाय का मन बेचैन था। वो मानवी के पास जाकर उसकी हालत खुद देखना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अर्जुन सही कह रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। शिवाय ध्यान से बोलते हुए, मुझे बस एक बार उसे देखना है। अर्जुन, मैं जानता हूँ कि वो ठीक होगी, पर जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम शांत रहोगे और डॉक्टर की बात मानोगे। शिवाय ने सिर हिलाकर हामी भरी। अर्जुन ने डॉक्टर से इजाज़त मांगी और थोड़ी देर बाद वे दोनों मानवी के कमरे में दाखिल हुए।
कमरे के भीतर मानवी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी पीड़ा की छाया थी। शिवाय ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर उसने खुद को रोक कर रखा। शिवाय धीरे से फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मानवी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अर्जुन चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नज़र शिवाय पर थी, जो इस वक्त टूट चुका था। मानवी की हालत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अचानक मानवी के हाथों में हल्की सी हरकत हुई। शिवाय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अर्जुन की ओर देखा। शिवाय उम्मीद भरी आवाज में, अर्जुन देखो देखो, उसने हरकत की है। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जो दौड़ते हुए कमरे में आए। डॉक्टर ने मानवी की जांच करना शुरू किया और कहा, ये अच्छा साइन है, लगता है कि उसे धीरे धीरे होश आ रहा है। शिवाय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। किसने ये सब करवाया और क्यों करवाया? आखिर वो क्यों मानवी को इतना दुख और दर्द दे रहा था? क्या चाहता था वो? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।